नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपके लिए लेकर आए हैं हम 8 बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले आपको वो 8 खबरें बताते हैं जिनके बारे में इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं। तो ये वो 8 खबरें हैं। सबसे पहली खबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक बैठक की होगी। इस बैठक का आज आखिरी दिन है। इसका समापन दिल्ली में होगा। दूसरी खबर की बात करें तो ये खबर है कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़ी हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर आज खड़गे गुजरात दौरे पर जा रहे हैं और वो इस दौरे की शुरुआत नवसारी से करेंगे, जहां खड़गे कई चुनावी कार्यक्रम में भाग लेंगे। तीसरी खबर सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान से जुड़ी हुई है, जिनका गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। दोनों नेता चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पार्टी के चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। चौथी खबर राजस्थान के राजसमंद से है, जहां आज दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण होगा। सीएम अशोक गहलोत इस प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान कथावाचक मुरारी बापू, योग गुरु बाबा रामदेव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद रहेंगे। पांचवी खबर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए किए गए नामांकन को वापस लेने का आज आखिरी दिन है। छठी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने विपक्ष के 25 नेताओं की सुरक्षा हटा दी है। इनमें एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट के नेता भी शामिल हैं। सातवीं खबर झारखंड से है, जहां आज बहुचर्चित खनन घोटाला मामले में रांची ईडी कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। अदालत में सीएम हेमंत सोरेन के करीबी विधायक पंकज मिश्रा और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आठवीं और आखिरी खबर आस्था के पर्व छठ पूजा से है। छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। व्रती महिलाएं आज खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू करेंगी। तो ये 8 वो बड़ी खबरें हैं जिन पर विस्तार से इस बुलेटिन में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आतंकवाद पर यूएनएससी कमेटी की दूसरी बैठक आज है। बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के बाद दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है और पाकिस्तान पर वार आतंकवाद पर लगाम कसने पर भी इसमें चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूएनएससी कमेटी की दूसरी बैठक आज हो रही है। इससे पहले ये बैठक मुंबई में हुई थी और उसके बाद दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। पाकिस्तान पर आतंकवाद पर लगाम कसने पर भी इसमें देखिए चर्चा होनी है। नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी इसमें फोकस रहेगा। आतंकवाद पर लगाम कसने के मकसद से भारत में आयोजित हो रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 दिवसीय बैठक का आज आखिरी दिन है। आज दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की विशेष बैठक का समापन होगा। बैठक में आतंकवाद से संबंधित 3 बिंदुओं पर चर्चा होगी। इसमें आतंकियों द्वारा सूचना और संचार तकनीक के दुरुपयोग, इंटरनेट और भुगतान के नए तौर तरीकों के दुरुपयोग से निपटने और ड्रोन के इस्तेमाल से निपटने को लेकर चर्चा होगी। पहले दिन शुक्रवार को मुंबई में ताज होटल में यह बैठक हुई, जहां 26/11 आतंकी हमला हुआ था, जिसका दर्द भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज भी नहीं भूल पाया है। बैठक में भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी समर्थक चेहरा बेनकाब किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले में पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर का वो ऑडियो प्ले किया गया, जिसमें वो फोन पर आतंकियों से होटल में मौजूद लोगों को मारने की बात कर रहा था। तो यूएनएससी की दूसरी बैठक है आज। इससे पहले इसका आयोजन मुंबई में हुआ और अब दिल्ली में। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गुजरात दौरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, खड़गे गुजरात दौरे पर रहेंगे और नवसारी से गुजरात दौरे की शुरुआत करने वाले हैं कांग्रेस अध्यक्ष। नवसारी में कई चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। आदिवासी और पटेल समुदाय में पैठ बनाने पर फोकस है खड़गे का। गुजरात विधानसभा चुनाव के ऐलान को लेकर अटकलों का दौर देखिए लगातार चल रहा है। चुनाव आयोग ने बेशक अभी गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं।
बीजेपी जहां अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसके अभेद किले में सेंध लगाने की कोशिश में है। इसी कड़ी में कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। खड़गे आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। वो नवसारी जिले से अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। नवसारी दक्षिणी गुजरात की काफी महत्वपूर्ण सीट है, जिस पर पिछले 35 साल से बीजेपी का कब्जा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र नवसारी में कई चुनावी कार्यक्रम में भाग लेंगे। खड़गे की यहां से अपने दौरे की शुरुआत करने का मकसद आदिवासी और पटेल समुदाय में पैठ बनाना है। पटेल समुदाय का कई सीटों पर प्रभुत्व है। नवसारी को मिनी भारत भी कहा जाता है, क्योंकि यहां रोजी रोटी कमाने के लिए देश के लगभग सभी राज्य के लोग आते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी यहीं से आते हैं। लगातार 5 बार नवसारी से बीजेपी के पीयूष भाई देसाई को जीत मिली है। 2017 में बीजेपी के पीयूष भाई दिनकर भाई देसाई ने कांग्रेस उम्मीदवार भावनाबेन अनिल भाई पटेल को 46,095 वोटों से हराया था। इस बार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में होने से मुकाबला काफी दिलचस्प है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान के गुजरात दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर। केजरीवाल और मान के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अलग अलग जगह पर चुनावी जनसभाएं करेंगे। यहां पर आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार को गति देंगे केजरीवाल और भगवंत मान। पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक भी करेंगे। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और चुनाव की तारीख को लेकर बेशक अटकलों का दौर चल रहा है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है। इस बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे हुए हैं। उनके 3 दिन के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरे पर उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे। दोनों नेता आज अलग अलग जगह पर चुनावी जनसभाएं करेंगे और पार्टी के चुनाव प्रचार को गति देंगे। केजरीवाल और मान की गुजरात में 6 चुनावी जनसभाएं प्रस्तावित हैं। केजरीवाल आज पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। गुजरात चुनाव की तारीखों की घोषणा 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर को होने की संभावना जताई जा रही है। 2017 के चुनाव में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच था, मगर इस बार आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला त्रिकोणीय और रोचक होने की उम्मीद है। पंजाब में बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी को भी गुजरात में काफी उम्मीदें हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में पूरी जान फूंक दी है। खुद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वहीं अब स्टार कैंपेनर भगवंत मान भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल विधानसभा चुनाव से जुड़ी है ये बड़ी खबर। नामांकन पत्र वापस लेने का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन है। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होना है। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है और आज नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन है। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर कुल 630 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। हालांकि आज नामांकन वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है, क्योंकि कई उम्मीदवारों ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के कवरिंग उम्मीदवार के रूप में पर्चे भरे हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। महाविकास आघाड़ी सरकार के 25 नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई है।
इनमें एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव गुट के नेताओं की सुरक्षा को घटाया गया है। Z से Y+ कर दी गई है अब ये सुरक्षा, यानी जिन्हें Z श्रेणी की सुरक्षा मिली थी उन्हें अब Y+ की सुरक्षा दी जाएगी। अजीत पवार, दिलीप वालसे पाटिल की सुरक्षा कम कर दी गई है। संजय राउत, अनिल देशमुख की सुरक्षा को भी कम किया गया है। तो लंबे समय तक चली सियासी उथल पुथल के बाद महाराष्ट्र की सत्ता में आई शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र सरकार ने विपक्ष के 25 नेताओं की सुरक्षा घटा दी है। जिन पार्टी नेताओं की सुरक्षा घटाई गई उनमें एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट के लोग शामिल हैं। एनसीपी नेताओं में अजीत पवार और दिलीप वालसे पाटिल को सुरक्षा को Z श्रेणी से घटाकर Y+ कर दिया है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, संजय राउत, छगन भुजबल, बाला साहेब थोराट, नितिन राउत, नाना पटोले, जयंत पाटिल, विजय, धनंजय मुंडे, नवाब मलिक, नरहरी झिरवाल, सुनील केदार, असलम शेख और अनिल परब समेत कई नेताओं की सुरक्षा को कम किया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी की गठबंधन की सरकार ने पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के कम से कम आधा दर्जन फैसलों पर या तो रोक लगा दी है या उन्हें पलट दिया, जिसमें राज्य में लंबित मामलों की जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी बहाल करना हो और मेट्रो कार शेड को ट्रांसफर करना भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। खनन घोटाला मामले में आज रांची ईडी कोर्ट में सुनवाई होनी है। बड़ी खबर खनन घोटाले से जुड़ी हुई है, क्योंकि खनन घोटाले मामले में आज रांची की ईडी कोर्ट में सुनवाई होनी है। विधायक पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। 17 अक्टूबर को दायर की गई थी जमानत याचिका और 2 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। 19 जुलाई से ईडी की हिरासत में है पंकज मिश्रा। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, जिनके सुनवाई होनी है, जिनके मामले में आज ईडी कोर्ट में झारखंड के बहुचर्चित खनन घोटाला मामले में आज रांची ईडी कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी, जो खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। पंकज मिश्रा के अलावा आज उनके सहयोगी बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। तीनों आरोपियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की है और अब तीनों आरोपी कोर्ट से जमानत की गुहार लगा रहे हैं, जिसे लेकर ईडी ने पिछली सुनवाई में अदालत से जवाब दाखिल करने का समय मांगा था। बता दें कि पंकज मिश्रा ने 17 अक्टूबर को जमानत याचिका दायर की थी। पंकज 19 जुलाई से ईडी की हिरासत में है। अवैध खनन के मामले में ईडी ने प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर छापेमारी की और 25 अगस्त को उसे गिरफ्तार किया। ईडी को प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुई। ईडी ने पत्थर व्यापारी बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था। तो अगली बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। सूर्य देव को चढ़ाया जाएगा गुड़ की खीर का प्रसाद। तीसरे दिन दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को अर्घ। सूर्य उपासना के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। व्रत रखने वाले लोग आज खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास करेंगे। खरना का मतलब शुद्धिकरण होता है। आज के दिन व्रती महिलाएं शाम होने पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर पूजा करेंगी और सूर्य देव को प्रसाद अर्पित करने के बाद अपना उपवास खोलेंगी। प्रसाद को सभी लोगों में बांटेंगी और फिर खरना के अगले दिन नंगे पांव पवित्र नदी की लहरों में उतरकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य की उपासना के साथ आस्था के इस महापर्व का समापन होगा। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। आज खरना है। शाम को खरना का जो प्रसाद है
उसे खाएंगी जो व्रती है, खरना यानी शुद्धिकरण, और उसके बाद शुरू होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। कल शाम डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद अगले दिन उगते सूर्य यानी उदयभान सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण और फिर इस 4 दिवसीय छठ व्रत का समापन होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया कंपनियां अब नहीं कर पाएंगी अपनी मनमानी। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव किया है। सोशल मीडिया की शिकायतों के लिए समितियां बनाई जाएंगी। नई व्यवस्था के लिए सरकार ने एक खाका तैयार किया है। सोशल मीडिया के कंटेंट पर समितियों की नजर रहेगी। यूजर्स की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। तो सोशल मीडिया पर भी अब केंद्र सरकार ने समिति बनाने की बात कही है, क्योंकि यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर कई सारे मामले सामने आए थे और हाल में इससे जुड़ा मामला फेसबुक से सामने आया था, जहां करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक हुआ था। ऐसे में केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव कर दिया है। सोशल मीडिया की शिकायतों के लिए अब समितियां बनाई जाएंगी। नई व्यवस्था के लिए सरकार ने खाका तैयार किया है। तो सोशल मीडिया पर जो कंटेंट पोस्ट किया जाएगा, इस पर भी नजर रहेगी और इसी के लिए देखिए समितियां बनाई गई हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया कंपनियां अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। नई व्यवस्था के लिए सरकार ने खाका तैयार कर दिया है। समितियां बनाने की बात कही है ताकि जो यूजर्स हैं उनका डेटा लीक ना हो, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। नोएडा की हवा भी अब जहरीली हो गई है। दिल्ली में 16 जगह पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में आज AQI का औसत 390 रिकॉर्ड किया गया है। नोएडा में AQI 392 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में वायु की गुणवत्ता अब खराब होती जा रही है। दिल्ली में जो हवा है अब वो विषैली होती जा रही है। नोएडा में AQI 392 दर्ज किया गया है। अब दिल्ली की हवा जहरीली हो चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको दिखाते हैं वेदर अपडेट्स।